नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लास 24 जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स नवंबर 2024 का थर्ड वीक में, जो कि क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट लिया गया है ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सके। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजय मूर्ति को। संजय मूर्ति को हाल ही में देश का नया कैग नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी के संजय मूर्ति को अगला CAG नियुक्त किया गया, जो गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 20 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के भाग ए में के तहत की गई। प्रथम कैग थे एडमंड ड्रमंड स्वतंत्रता से पहले, और वी नरहरि राव ये स्वतंत्रता के बाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जी एंटरटेनमेंट के CEO का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, पुनीत गोयनका ने। कुछ हाल के इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां भी देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। सुमित धर्मवर्धन को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलिन डी आरोश को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया। अशोक चंद्रा को PNB का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। केशव चंद्र को NDMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में एक नए संविधान को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैबान देश ने। गैबान में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 91% मतदाताओं ने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया। इस संविधान का उद्देश्य 55 वर्षों के वंशानुगत शासन को समाप्त करना तथा लोकतांत्रिक नागरिक सरकार की बहाली सुनिश्चित करना है। यह जनमत संग्रह सत्तारूढ़ सैन्य जुटा द्वारा कराया गया, जो अगस्त 2023 में तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आया था। गबान के बारे में जान लेते हैं। तो गबान की राजधानी लिब्रेविल है, मुद्रा है अफ्रीकी CFA फ्रैंक, और राष्ट्रपति हैं ब्राइस ओलगोई नगुएमा। अगला प्रश्न है, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन महिला क्रिकेट मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज को। मिताली राज को 3 साल के अनुबंध के तहत आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालक का संरक्षक नियुक्त किया गया। उनकी भूमिका राज्य भर में युवा प्रतिभाओं की खोज और पोषण पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में SBI की कितनी नई शाखाएं खोलेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500 शाखाएं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय स्टेट बैंक वित्त वर्ष 2024-25 में 500 नई शाखाएं खोलेगा। अब SBI के बारे में जान लेते हो। तो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, और टैग लाइन है शुद्ध बैंकिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका ने भारत और किस देश से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश से। तो दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने हाल ही में भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन देशों के पर्यटकों के लिए वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाना है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। तो प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, विधायी राजधानी केप टाउन है, न्यायिक राजधानी ब्लोमफोंटेन है, मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड, और राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर गुजरात में। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसका वैश्विक गतिशीलता पर भी प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील में। प्रधानमंत्री मोदी 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रियो डी जेनेरिया पहुंचे। 19वें G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ विश्वास का निर्माण विषय के साथ हुई। पहले दिन वैश्विक नेताओं ने उद्घाटन सत्र के दौरान भूख और गरीबी पर वैश्विक गठबंधन पर चर्चा की। गुरुनाम 300-800। ब्राज़ील के बारे में जान लेते हैं तो राजधानी ब्रासिलिया, मुद्राएं ब्राज़ीलियन रियल और राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। अगला प्रश्न है भारत का संचार उपग्रह GSAT-20 किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स ने। 19 नवंबर 2024 को भारत के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 जिसका वजन 4700 किलोग्राम है, जो कि स्पेस एक्स द्वारा अमेरिका के केप कैनावेरल से प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित यह उपग्रह दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित आवश्यक संचार सेवाएं प्रदान करेगा। अब स्पेस एक्स के बारे में जान लेते हैं तो स्थापना हुआ था 14 मार्च 2002 में। मुख्यालय हाथोर्न कैलिफोर्निया में और CEO हैं एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल ने नवंबर 2024 में रिप्रेक्स 2024 का अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारादीप ओडिशा में। तो भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के पारादीप में क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण अभ्यास आयोजित किया। इसका आयोजन 12 से 14 नवंबर 2024 तक किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए विभिन्न भागीदारों के बीच तैयारी और समन्वय को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मंदिरा वेदी को। कुछ हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं तो हम देख लेते हैं। तो BPCL ने नीरज चोपड़ा को स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वीवो ने सुहाना खान को अपनी Y सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट लोरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बन गई हैं। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अगला प्रश्न है 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया कर्जेर थिलविग ने। तो डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थिलविग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया है। यह पहली बार है जब डेनमार्क ने अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने शनिवार को हॉकी हरियाणा को हराकर चेन्नई मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। अगला प्रश्न है विश्व के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। तो दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया। इस डिपो में कुल 223 महिलाएं कार्यरत हैं, जिनमें 89 ड्राइवर और 134 कंडक्टर शामिल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी विक्रम थी। विश्व का पहला CO2 अवशोषण संयंत्र आइसलैंड में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में। विश्व का पहला कृत्रिम सूर्य चीन। और विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जापान ने बनाया है। अगला प्रश्न है हाल ही में T20 में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के इतिहास में मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुर्दुनी रूपा विदुषिनी फर्नांडो।
तो श्रीलंका की संवैधानिक परिषद ने न्यायमूर्ति मुर्दू निरुपुरा विदुसिली फर्नांडोस को देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति फर्नांडोस श्रीलंका के इतिहास में मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला हैं। इससे पहले 2011 में सिरानी भंडारनायके यह पद संभाल चुकी हैं। अब श्रीलंका की बात हुई तो राजधानी कोलंबो है, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है, अध्यक्ष है अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हैं हरिनी सिरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया देश की। तो नाइजीरिया में प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर के रूप में 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। यह सम्मान इससे पहले नाइजीरिया की ओर से वर्ष 1969 में महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था। नाइजीरिया की बात है तो राजधानी अबूजा है, मुद्रा नाइजरा है और राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को बढ़ाकर $7.2 बिलियन कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान देश। एडीबी की बात है तो एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 में, मुख्यालय मनीला में और राष्ट्रपति है मासात्सुगु अशिकावा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के, यानी सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद हवाई अड्डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा चौक। हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर कर दिया गया बिरसा मुंडा चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 20 से 28 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ 20 नवंबर 2024 को गोवा के पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में सितारों से सजे उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 19 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को अध्यक्षता सौंपी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।